ओम साई राम। हैप्पी थर्सडे आप सभी को। आज का संदेश, हमें भगवान पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए, ऐसा हमारे बाबा ने संदेश दिया है। जितना विश्वास हमें भगवान पर होगा, उतना विश्वास हमें उनकी कृपा मिलेगी। जितना विश्वास हम साईं पर करेंगे, साईं का कृपा का एहसास कर पाएंगे। बाबा कहते हैं कि आप सब जितना भी सोचोगे, अपने साथ को हम अनुभव कर पाएंगे, एहसास कर पाएंगे कि वो हमारे साथ है, हमारे बाबा हमारे साथ हैं। जहाँ विश्वास की कमी आ जाती है, वहाँ चिंता और भय बना रहता है। आप चाहे भगवान से संबंध माने या संसार से, जहाँ विश्वास नहीं, वहाँ पर संबंध में स्थिरता नहीं आती। जैसे आपको अपने मम्मी, अपने पापा, अपने भाई बहन पर अगर विश्वास नहीं है, तो आपके संबंध में मधुरता नहीं आएगी, स्थिरता नहीं आएगी। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे भक्तों, मेरे दोस्तों, विश्वास जीतो, विश्वास बनाओ, विश्वास को रखो। आज मैं आप लोगों से एक बात बताना चाहती हूँ कि हमारा विश्वास अगर है तो हमारे मन में चिंता और भय बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। अगर विश्वास नहीं है तो आप भगवान का कितना भी प्रार्थना कर लो, पूजा कर लो, आपकी चिंता दूर नहीं होगी, आपका भय दूर नहीं होगा। यदि विश्वास पूर्ण है तो आप निश्चिंत रहेंगे। कहा जाता है, तुलसी भरोसे राम के, पड़ा खाट पर सोए, होनी हो तो होएगी, अनहोनी ना होए। भक्तों का पूर्ण भरोसा रहता है भगवान पर, क्योंकि वो मानते हैं कि भगवान हमारा भला जानते हैं। कभी माता पिता अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहता, तो भगवान कैसे बुरा हमारा चाहेंगे? वो तो हमारे परम पिता परमात्मा हैं। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आप लोगों को बताऊंगी। महाभारत की कथा आप लोगों ने सुना होगा। वहाँ पे युद्ध चल रहा था। दुर्योधन ने भीष्म पितामह से कहा कि आप तो युद्ध तो हमारे पक्ष से लड़ रहे हैं, पर आपके मन में पांडवों से जुड़ा हुआ है, आप तो उनके बारे में सोच रहे हैं। भीष्म पितामह ने तो पहले तो बहुत समय तक सोचा कि जहाँ पर साक्षात्कार कृष्ण हैं, विजय तो वही है ना। उन लोगों को ये समझाते हुए बोला, एक बात बताओ कि जहाँ पर हमारे कृष्ण भगवान हैं तो विजय भी वहीं पे होगी। पर जब दुर्योधन ने अपने अपशब्द कहने लगे, उनसे भला बुरा कहने लगे, तो भीष्म पितामह ने उनको क्या बोल दिया, या तो कल अर्जुन रहेगा या तो भीष्म रहेगा। ऐसा कह के उन्होंने प्रण ले लिया। ये प्रार्थना सबने सुनी और प्रण भी सबने सुना। अब आप लोग सोचिए कि अब भीष्म पितामह ने प्रण ले लिया है, भगवान ने भी सुनी, भगवान भी चिंतित हो गए कि अरे ये भीष्म पितामह बोल क्या रहा है। अब अपने भक्तों को दिखाने के लिए वो लीला तो रचते ही हैं, उनको तो सब पता होता है, लेकिन उनकी लीला रहती कि वो चिंता में है। भगवान ढूंढते ढूंढते अर्जुन को उनके रूप में गए और अर्जुन का नींद से उठाकर बोलते हैं अर्जुन को कि तू सो रहा है। वो बोले, प्रभु आज की युद्ध से इतना थक गया हूँ ना कि थोड़ा सोचा विश्राम कर लूँ। भगवान बोले, तूने सुना नहीं कि भीष्म पितामह क्या बोले हैं, उन्होंने क्या प्रतिज्ञा ली है? तो अर्जुन बोले कि
प्रभु मैं सुना तो हूँ, लेकिन मुझे चिंता करने की क्या ज़रूरत है? जब मेरी चिंता करने के लिए आप बैठे हैं तो मुझे मेरी चिंता करने से फल क्या मिलने वाला है? मैं निश्चिंत हूँ। अब बोले कि अगर मैं अपनी चिंता करता हूँ तो मुझसा मूर्ख कोई नहीं होगा। आप हमारे परमपिता परमात्मा हैं, आप ही मेरी चिंता करिए। मुझ अज्ञानी को तो छोड़ दीजिए, मैं तो मेरी चिंता ना करूं। और इसी भरोसे को आधार पर पांडवों की विजय हो गई। हमारी हार क्या होती है, हमारा अविश्वास क्या होता है, ये तो हम सब जानते ही हैं। हम रिश्ते में हार जीत करते हैं, हम धर्म में हार जाते हैं, क्योंकि विश्वास ही नहीं होता है। उस जगह पे हमारा विश्वास नहीं होता है, चाहे वो धर्म हो, चाहे रिश्ता हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में अगर हमारा विश्वास नहीं है तो हारना तो निश्चित ही है। और का तो छोड़ ही दो आप, लोगों को खुद पर भी विश्वास नहीं रहता है। जो सोचते हैं कि करेंगे वो कर ही नहीं पाते हैं। कई लोग बोलते हैं दीदी मैं कल तो मंदिर जाने वाली हूँ, जब बाद में फ़ोन, अरे दीदी अरे थोड़ा सा ना घर का काम आ गया था, कोई गेस्ट आ गए थे। मतलब उनको खुद पर भरोसा नहीं है कि कल मंदिर जाएंगे भी कि नहीं जाएंगे। बोल तो देते हैं कि कल मंदिर जाऊंगी, सोच तो लिया उन्होंने, बट जा नहीं पाते। यानी कि कोई भी नियम हम बनाते ही नहीं है और ना कभी उसकी शुरुआत करते हैं। कई वक्त बोलते हैं बुरी आदत छोड़ देंगे, बस छोड़ते ही नहीं। उनके अंदर प्रतिज्ञा ही, प्रण ही नहीं है, तो कहाँ से छोड़ेंगे? वो छोड़ ही नहीं पाते, क्योंकि उनका खुद पर भी विश्वास नहीं होता। कोई आदत नहीं बदल पाता, क्योंकि हमारा विश्वास टूटते जा रहा है। हमें अपने संबंधों से हम हारते जा रहे हैं, इसलिए हम इतने चिंतित और भयभीत रहते हैं। यदि भरोसा हमें पूरा हो जाए भगवान पर तो सारी चिंता अपने आप दूर हो जाएगी। हमें चिंता करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उनको हमारी चिंता है। हमारे प्राणों का रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है, तो हमें काहे की चिंता? मुर्दे को भी देते हैं लकड़ी कपड़ा आग, हम जिंदा चिंता करें तो ये हमारा दुर्भाग्य। भगवान तो मुर्दे को भी, वो तो बोलता नहीं है, प्रार्थना नहीं कर सकता, फिर भी उसको लकड़ी दे देते हैं, कपड़ा दे देते हैं, आग दे देते हैं। तो हम जिंदा अगर होकर के भी चिंता करते हैं तो ये तो हमारा दुर्भाग्य होगा, क्योंकि हमारे को बाबा पे विश्वास ही नहीं है, हमारे भगवान पर विश्वास ही नहीं है। मृत्यु व्यक्ति भी भगवान जो है उसके लिए व्यवस्था कर देता है। जब बच्चा पैदा होता है तो भगवान उसको खाने के लिए उसके माँ के पेट में उसकी व्यवस्था कर देते हैं। यानी कि अबोल बालक जो होता है गर्भ में ही बाबा ने उसको खाने की व्यवस्था कर दी है। तो आप क्यों चिंता करते हो? आप क्यों डगमगाते हो अपने रास्तों से? अपने भगवान पर पूर्ण विश्वास रखो और फिर देखो आपका विजय कैसे होता है। बस आज का इतना ही संदेश बाबा का लेके आई हूँ। आप लोग को और भी संदेश मैं बाबा का सुनाऊंगी। प्लीज़ लाइक कमेंट करके प्लीज़ बताएं कि मेरा ये संदेश आप लोगों को कैसा लगा। मुझे कुछ नहीं आता है, अज्ञानी हूँ, मुझे कुछ भी नहीं आता है। बस आप लोगों से प्रेरणा लेकर के ही मैं संदेश रिकॉर्ड करके आप लोगों के सामने ला पाती हूँ। मेरा हौसला बढ़ाने के लिए अगर आपको लगे कि हाँ दीदी अच्छा बोल रही हैं तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और हमारा अपनी परिवार जो है बढ़ाने की कोशिश करिए। ओम साई राम, जय साई राम। हे साई राम, हे साई